जी Welcome. Very special edition of rather a not so pleasant interview. I would have loved to interview Dilip Bhai in a much better situation, but हम लोगों को बात करना चाहिए क्योंकि लास्ट कपल ऑफ डेज में दो तीन चीजें ऐसे हुआ है हमारे हॉकी दुनिया में जो शायद भारतीय हॉकी के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय हॉकी का प्रेसिडेंट, one of the greatest players to have played the game, so obviously everybody is looking to Dilip Tirki to tell us what is going on and what the solution is. Dilip bhai, दो इश्यूज, पहला तो श्रीजेश वाला इशू और सेकेंडली ये सुधीर गोला कोच सेक्सुअल हरासमेंट लास्ट फ्यू मंथ्स में मल्टीपल टाइम्स सामने आया है। दीज आर इश्यूज जो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। पहले मैं श्रीजेश के बारे में पूछूं आपसे, आप और श्रीजेश अगर मैं दोनों को ही देख लूं, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू हैव प्लेड फॉर इंडिया, फिर ये सामने क्यों, पब्लिकली ये सब क्यों हो रहा है? आप प्राइवेटली क्यों नहीं श्रीजेश से बात करते हो? व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, अगर आप थोड़ा सा बताएं। श्रीजेश हमारे देश के सभी बड़े प्लेयर हैं, काफी नाम है, वर्ल्ड हॉकी में काफी नाम है। और पिछले कई सालों में जो हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, जीत नहीं पाए हैं, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल, हाँ जी, पिछले दो ओलंपिक्स का हम बात करें तो जो ब्रॉन्ज मेडल हम लोग जीते हैं 2021 टोक्यो में और 2024 पेरिस में, और काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है सीजीएस का मेडल जीतने में। उसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट में, बहुत सारे टूर्नामेंट में बहुत शानदार परफॉर्म किया हुआ है। और हमारे हॉकी जगत में, स्पोर्ट्स जगत में एक लेजेंड है। लेकिन 1.5 साल से, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली 1.5 साल से हमारे इंडियन हॉकी टीम के अंडर 21 टीम के कोच थे, हॉकी इंडिया अपॉइंट किया हुआ था। और उस बीच में कई सारे टूर्नामेंट खेले, कई सारे मैचेस खेला गया, जूनियर वर्ल्ड कप भी खेले। जूनियर वर्ल्ड कप में 3rd प्लेस, ब्रॉन्ज मेडल मिला। सो बाद में हॉकी इंडिया हम लोग ने सोचा, हमने बात किया सब ऑफिशियल। उसके बाद सीजीएस के लिए, सीजीएस को मैं भी कहा, जब उसका टर्न खत्म हो गया, हम उसको निकाले नहीं है। सबके पेपर में कई लोग बातें और निकाल दिया गया, निकाले नहीं है। और हम कोचिंग प्रोग्राम से बिल्कुल हॉकी इंडिया निकाला नहीं है सीजीएस को, अपने कोचिंग प्रोग्राम से सीजीएस को कभी निकाला नहीं है। हाँ, उसका टर्न खत्म हो गया था और हमें कोच रिक्रूटमेंट करना था, तो कई सारे कोच का नाम भी आया और कई सारे और एक नाम भी आया कि वो काफी एक्सपीरियंस भी दिखा हमें। ओलंपिक से कोच रह चुका है, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रह चुका है, स्पेन का कोच रह चुका है। सो उससे पहले सीरीज से भी बात हुआ। सीरीज जानना चाह रहा था कि फ्यूचर क्या है, तो सीरीज के मैंने पहले बता दिया था। मैंने उसको बताया इसलिए कि सीरीज हॉकी इंडिया और मैं भी चाह रहा हूँ और आपको और एक्सपोजर देना चाह रहे हैं, और एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम भी हॉकी इंडिया और मैं भी आपको कोचिंग से निकालना नहीं चाह रहे, निकालने का कोई इरादा नहीं है आप, इसलिए हम आपको डेवलपमेंट टीम देना चाह रहे हैं। डेवलप टीम में आप उनको ब्रीफ भी मैंने किया कि डेवलप टीम को आप हैंडल करेंगे, उसमें उस हिसाब से प्रेशर नहीं होगा। आपके एक्सपीरियंस के लिए आप डेवलप टीम बहुत अच्छा रहेगा। जूनियर वर्ल्ड कप खेलता है, जूनियर अंडर 21 जूनियर वर्ल्ड कप खेलता है, तो उसमें प्रेशर जरूर होगा। लेकिन जब डेवलप टीम आप खिलाएंगे, आप कोचिंग का एक्सपीरियंस गेन करेंगे। और इसमें कई सारे टूर्नामेंट, अजलान और कई सारे यूरोप के टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उसमें टीम को भेजा जाएगा। आपके जो जितने भी सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे, और एक कोचिंग पर कंटिन्यू रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ दिलीप भाई? अगर मैं समझ रहा हूं कि आपने कहा कि आपने कम्युनिकेट भी किया था, आप उनको बाहर भी नहीं करना चाहते हो, आप उनको रखना चाहते हो विद इन द कोचिंग सेटअप, आपने उनसे डेवलपमेंट टीम का कोचिंग करने के लिए कहा, तो समस्या क्या हुआ? गलतफहमी कहां से आ गया? देखिए, सीरीज ने चाहा कि अंडर 21 ही मैं
कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, उनका कहना ये है। तो हमने समझने की कोशिश किया, समझने मैंने काफी कोशिश किया। देखिए, आज श्रेयस जी मेरा छोटा भाई है, कई सालों से हम साथ में खेले हैं, अब मैं भी उनको जानता हूँ, वो भी हमें जानते हैं। और यह हम हॉकी इंडिया, देखिए अभी भी किसी को लेट डाउन करने के लिए हम कभी ऐसा प्लान नहीं किए हैं। जो बेटर जो हो सकता है हॉकी के लिए, फ्यूचर हॉकी के लिए जो अच्छा हो सकता है, इवन सीरीज के लिए और बेटर कैसे हो पाएगा, हम लोग वो प्लान किए हैं, वो प्लान किए थे। और जाके फिर कल जाके सीरीज दोबारा अंडर 21 टीम हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन इतने ही हमें उनको सजेस्ट किए कि डेवलपमेंट टीम का आप कोच हो जाइए। सो देखिए, उससे उससे क्या है कि उससे आपको काफी एक्सपीरियंस गेन होगा, काफी फ्यूचर में और बेटर कोच हो पाएंगे। लेकिन लेकिन सीरीज का कहना यह है कि उनको अंडर 21 चाहिए था, जो कि हॉकी इंडिया ने जो हम सब ने डिसाइड किया था। और जैसे फॉरेन से एक एक्सपीरियंस कोच, उसका बायोडाटा आया, तो हमने उसको देखिए दिलीप कंसिडर भाई, भी एक किया चीज गया। तो मैं बोलना चाहूंगा कि पहला बात तो ये है कि ये कोचिंग अपॉइंट करना संपूर्ण हॉकी इंडिया का ही प्रेरोगेटिव है, ये मैं एब्सोल्युटली मानता हूं। मुझे इस पे 1% भी डाउट नहीं है कि ये बड़ा प्लेयर होने का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा कोच होगा, ये भी नहीं है। बट मुझे एक ही चीज पे इशू है कि आप और श्रीजेश दोनों भारतीय हॉकी में दो लेजेंड्स हैं, आपका भी श्रीजेश का भी, और दोनों मेरा दोस्त है। आप भी बहुत दोस्त हो, श्रीजेश भी है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बात एज हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट आपने उनको बुला के रूम में बैठा के सब, क्योंकि ट्विटर में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लोग लिख रहे हैं, ये भारतीय हॉकी के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। आप इसके इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हो? देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूं। मैं पहले भी हम एक टर्न पे हम लोग का टेलीफोनिक बात भी हुआ हमारा, उसमें भी मैं समझा, मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और दिल्ली में भी मुलाकात करके भी मैंने उनको कहा कहा कि मैं वही डेवलपमेंट टीम के लिए मैंने ऑफर दिया, उनको समझाया भी मैंने। सो सीरियस मेरे ख्याल से इस बात को समझना चाहिए। और हमारे तरफ से ओपन, मैं ओपन हूँ, हम बैठ के तो बात से कर सकते अभी हैं। भी आप बात और करने के लिए राजी हैं? अभी भी आप उनसे बैठ के बात, यू यू बात आर? करेंगे, हाँ बात कर सकते हैं, और जो बेटर होगा हम करेंगे। पर 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 श्रीजेश एक बड़े खिलाड़ी हैं, अब कोचिंग में एंटर दिए हैं। और श्रीजेश को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हॉकी आगे कोचिंग में भी और आगे बढ़ना भी है, इसके साथ साथ फ्यूचर हॉकी को भी देखना है, अभी यंग है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कुछ जितने भी हमारे जो लेजेंड हैं, बड़े प्लेयर, इसको समझना चाहिए। मैं आया हूँ हॉकी के लिए ही आया हूँ, जी ना किसी, बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं, किसी के नुकसान करने नहीं आया हूँ। हम तो उनके बेटरमेंट के लिए सोच रहे थे। लेकिन यदि नाराज हो जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सो इसको भी देखना है। और उनकी तरफ से भी जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं जैसे आपको बताया, मैं पहले ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका, 2 बार हम बात कर चुके हैं इस मामले में, उस बात को भी समझना चाहिए। तो कई सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से सीरीज को भी समझना चाहिए। जी। सेकंड पॉइंट जो था दिलीप भाई, मुझे इसमें बहुत ही डिस्टर्ब किया है। ये क्या हो रहा है, ये मल्टीपल टाइम्स हॉकी इंडिया के साथ, हॉकी में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन सामने आना। आपने, मैं भी ये भी बोलना चाहता हूं, तुरंत आपने एक्शन लिया। द मोमेंट आपको रिपोर्ट मिला, मैं हॉकी इंडिया का रिलीज भी पढ़ा, दैट हॉकी इंडिया ने एक्शन लेके सुधीर गोला को हटाया। वो एकलव्य एकेडमी से आपने उनको रिमूव कर दिया। सो इट इज नॉट एज इफ कि हॉकी इंडिया वेट किया, बट ये सब चीजें सामने आना, ये सब चीजें होना भारतीय हॉकी के लिए ठीक नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहते हो? देखिए, अभी जो घटनाएं देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और स्पोर्ट्स में कई सारी घटनाएं आ रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का, मिसकंडक्ट का, कई सारी घटनाएं आ रहे हैं, और जो हॉकी के साथ हॉकी कोच द्वारा हो रहा है, हॉकी जो हमारे गर्ल्स हैं, महिलाओं का दौर है, ये काफी
दुखद घटनाएं हैं, और हॉकी इंडिया इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी नहीं सहेगा। और जैसे इनके बारे में कल जो घटना हुई, जैसे हॉकी इंडिया के मालूम पड़ा, तुरंत हम लोग ने एक्शन लिया। और इसमें मुझे लगता है कि जितने भी हमारे कोचेस हैं, जो भी इन्वॉल्व कोचिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, स्पेशली जो लेडीज टीम का कोचेस हैं, उनको हमें और अवेयरनेस करने की जरूरत है। और जितने भी हम महिलाएं खिलाड़ी हैं, जो लेडीज खिलाड़ी हैं, उनको भी उनको भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम करके उनको उनके समझाने की जरूरत है कि इस सब चीजों से दूर रहना है। उनका करियर भी है, कोचों का भी करियर है, हॉकी का भी करियर है। सो हॉकी को बचाना है तो इससे दूर रहना पड़ेगा। जैसे ऐसा कुछ मामला होता है, कुछ सामने आता है, तो डेफिनेटली हम, कोच हो कोई हो, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, और उसका उसके अगेंस्ट में तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। क्या पर्सनली आप भी डिस्टर्ब हो गए थे ये सुनकर, क्योंकि लास्ट 6 महीना में ऐसे 2-3 बार सुनने में आया है। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया जी। हम लोग यहाँ में स्पोर्ट्स हॉकी डेवलप करने के लिए आए हैं, और जब ये सब बातें आते हैं तो स्पोर्ट्स से, हॉकी से काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी हॉकी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, और इस तरीके से बातें जो सामने आते हैं तो इससे डेफिनेटली हॉकी इंडिया में सब डिस्टर्ब होते हैं। इससे हॉकी का नुकसान होगा। तो इसलिए इस चीजों से कैसे दूर रहा जाए, मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम लोग ध्यान देने की जरूरत है। और आपसे ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता है, आप भी बिजी रहते हो, तो थोड़ा सा और ये भी पूछ लूं। विमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, मैं सालिमा टेटे का इंटरव्यू पढ़ रहा था। और मेंस टीम कुछ दिन बाद देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहा है, एशियन गेम्स आ रहा है, तो पहले महिला टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लेना। शर्द मराइना आने के बाद हमने तेलंगाना में वो टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा खेला है। आप अभी एक्सपोजर ट्रिप के लिए भी ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द विमेन्स टीम, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है इन अबाउट 2-3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। सो आप इसको कैसे देख रहे हो? देखिए, नए कोच आने से पहला, हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लड़कियां काफी, जितने भी खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए। उसके बाद हमारा टारगेट वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशियन गेम्स भी, दोनों बैक टू बैक, दोनों काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। प्लस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जो महिलाएं टीम है, वो फोकस करके खेलें, अपना गेम खेलें। क्योंकि अभी पिछले, मेरे ख्याल से 1.5 ईयर 2 आवर्स जिस सब टीम का परफॉर्म होना चाहिए उस हिसाब से हम आया नहीं था। इससे हम लोग भी काफी चिंतित थे, हॉकी इंडिया भी काफी चिंतित थी। तो अभी जो नए कोच आने से अभी मुझे लग रहा है कि, क्योंकि जो नए कोच हैं वो पहले भी 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में टीम का कोच रह चुके हैं, उनको मालूम है, कई सारे प्लेयरों के बारे में उनको मालूम है, और इंडियन हॉकी के बारे में उनको काफी जानकारी, काफी एक्सपीरियंस कोच हैं। तो उम्मीद है कोच और खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल करके वर्ल्ड कप, अच्छे वर्ल्ड कप खेलें। उसके बाद एशियन गेम्स हैं, और एशियन गेम्स में पोडियम फिनिश करें, फाइनल पहुंचे, यही हम उम्मीद करते हैं। और पुरुष टीम दिलीप भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स 1 महीने के अंतर में है, बेल्जियम और नेदरलैंड्स में, बाय द वे मैं कवर करने के लिए रिपोर्टर भी भेजूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी को सपोर्ट करना, जो मीडिया का भी उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जैसे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, इतना तो आपको मैं जबान देता हूँ। और जापान में भी हम खुद रहेंगे, वो वहां भी कवर करेंगे, हर मैच कवर करेंगे, इन गुड एंड बैड सपोर्ट करेंगे हॉकी को, क्योंकि दैट इज हाउ इट शुड बी। बट सवाल यह, 1 महीने के अंदर 2 टूर्नामेंट, ओलंपिक क्वालिफिकेशन, अगर एशियन गेम्स गोल्ड मिल जाता है तो वो भी है। आप इसको कैसे देखते हो? क्या पॉसिबल है दोनों टूर्नामेंट अच्छा खेलना, पीक करना, या कोई एक टूर्नामेंट को आप चुन रहे हो कि चलो एशियन गेम्स में ज्यादा फोकस, वर्ल्ड कप चलो मैनेज कर लेंगे? आप इसको कैसे देख रहे हो? बोलिए जी, दोनों टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स। लेकिन साथ ही साथ दोनों टूर्नामेंट में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पिक परफॉर्मेंस खेलें, ये भी संभव नहीं है। और खिलाड़ियों का भी जो बॉडी का रिकवरी है, सबका अलग अलग है। मेरे ख्याल से 20-21 डेज के बाद ही एशियन गेम्स है, उसमें ट्रैवल भी है।
जर्नी भी है। सो देख रहे हैं, अभी भी हम लोग देख रहे हैं, और हमारे जो कोचिंग स्टाफ है, ट्रेनर हैं, सब अभी भी देख रहे हैं कि दोनों टूर्नामेंट में कौन कौन सा प्लेयर दोनों टूर्नामेंट बेटर खेल पाएंगे। उसके ऊपर अभी देखा जा रहा है। और क्योंकि हमें भी मालूम है कि एक फुल टीम वर्ल्ड कप भी खेले और वही फुल टीम एशियन गेम खेल खेले, ये संभव नहीं है। लेकिन किस तरीके से डिवाइड करके, किस तरीके से दोनों टीम को बैलेंस किया जाएगा, और तो उसकी उस दिशा में काम हो रही है। सो मुझे उम्मीद है, दोनों इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, और इस एशियन गेम्स एक काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है हमारे लिए, ताकि डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफायर राउंड होता है जो चैंपियन होते हैं। तो इस दिशा में भी काम हो रहा है बोरिया जी। यही लास्ट सवाल था दिलीप भाई, कि एशियन गेम्स के साथ ओलंपिक्स जुड़ा हुआ है, और हमारे देश में अगर आप देखते हो तो हम लोग मल्टी डिसिप्लिन गेम्स ज्यादा देखते हैं। हम डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद हमको पेरिस के लिए प्रिपरेशन का मौका भी मिल गया 2 साल। सो क्या एशियन गेम्स, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एटलीस्ट इस साल के लिए एशियन गेम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये कहना गलत होगा दैट वी वांट टू फोकस मोर ऑन द एशियन गेम्स बिकॉज ऑफ ओलंपिक क्वालिफिकेशन, और बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स फ्रॉम योर स्टैंड? देखिए, हॉकी में दोनों इंपॉर्टेंट है। आप फुटबॉल में आप देख लीजिए, वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट होता है या ओलंपिक्स, उस हिसाब से उनके लिए यंग खिलाड़ी को भेज देते हैं। लेकिन हॉकी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स। और दोनों में दोनों कैसे बेटर करेंगे वो तो है ही, होगा ही होगा। और हमारे जितने भी, हम भी चाहते हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हॉकी लवर्स हैं, सब चाहते हैं कि भाई दोनों टूर्नामेंट में अच्छा हो। तो उस हिसाब से ही टीम बनाएंगे, बना के भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि एशियन गेम्स भी काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है। ओलंपिक क्वालिफायर राउंड है, और लास्ट टाइम का हम लोग चैंपियन भी हैं। और जब सबसे इम्पोर्टेंट बात रहा कि हमें 21 डेज के बाद हम एशियन गेम्स खेल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमें बेटर परफॉर्म करना है। सो उम्मीद है, मुझे कॉन्फिडेंस है, बच्चे अच्छे खेलेंगे, खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे, और मेरे ख्याल से ऑल एशियन गेम्स चैंपियन होंगे और क्वालिफाई करेंगे। इसी पे छोड़ देते हैं दिलीप भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि श्रीजेश ये इंटरव्यू देखेंगे। आपने बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ग्रेस से, मैंने आज एक आर्टिकल भी लिखा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सब चीजें बाहर हो रहा है। आपने अभी भी कहा है आप बात करना चाहते हो, आपने बात किया है, यू वांट हिम टू बी पार्ट ऑफ द सेटअप। मैं उम्मीद करूंगा कि श्रीजेश भी ये देखेंगे और ये जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट वाला मामला और सामने ना आए, क्योंकि ये बच्चे जो खेलना चाहते हैं उनके लिए भी, या कोई हॉकी जो फॉलो करते हैं हम लोग के लिए भी, ये अच्छा नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप एंड द एशियन गेम्स। एज आई सेड, वी कैन अश्योर you of our fullest support. Dilip, थैंक यू thank सो you मच, very, very थैंक यू much. सो मच, Thank you very थैंक यू, much for आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।